वेलकम टू बैक वर्ल्ड एजुकेशन स्पेस में। आज प्राचीन इतिहास के 25 महत्वपूर्ण का एमसीक्यू प्रश्न उत्तर करेंगे और क्लास का आज 20वां दिन हो रहा है। तो आज का प्रश्न स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक का प्रमुख धर्म परिवर्तन किस युद्ध के बाद हुआ था? तो अशोक का प्रमुख धर्म परिवर्तन किस युद्ध के बाद हुआ था? तो इसका हुआ था कलिंग के युद्ध के बाद। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किस सम्राट के शासनकाल में माना जाता है? तो किसके शासनकाल में माना जाता है? तो वो माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य और सल्यूक वंश के बीच युद्ध किसके शासन में हुआ था? तो किसके शासन में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य और सल्यूक के बीच संधि के बाद क्या हुआ था? तो संधि के बाद क्या हुआ था? तो क्षेत्र का हस्तांतरण और वैवाहिक संधि हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य के सबसे प्रमुख सम्राट कौन थे? तो चोल साम्राज्य के सबसे प्रमुख सम्राट कौन थे? तो राज चोल थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजेंद्र चोल का प्रमुख योगदान क्या था? राजेंद्र चोल का प्रमुख योगदान क्या था? तो इसका योगदान क्या था? तो समुद्री विजय और विदेशी व्यापार। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कहाँ पर थी? तो ये काशी में थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाल वंश के प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो कौन सा इसका प्रमुख केंद्र था? तो बंगाल और बिहार इसका प्रमुख था। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर है, मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रमुख सेना किस पर आधारित थी? तो किस पर आधारित थी? तो ये थी अश्व सेना और हाथी सेना पर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, अशोक ने किस धर्म का प्रचार विदेश में करवाया था? तो किस धर्म का प्रचार करवाया था विदेश में? तो बौद्ध धर्म का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस वंश और क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था? तो किस पर विजय प्राप्त किया था? तो हूनों पर। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चोल और पांड्य वंश के बीच युद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका युद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था दक्षिण भारत में प्रभुत्व करना, समुद्री शक्ति और व्यापारी नियंत्रण। ये सभी था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के शासन में चाणक्य का योगदान क्या था? तो चाणक्य का योगदान क्या रहा है? तो चाणक्य का योगदान रहा है अर्थशास्त्र और प्रशासनिक सुधार। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने किस वंश के साथ संघर्ष किया था? तो किस वंश के साथ संघर्ष किया था? तो ये किया था उत्तरवर्ती राज्य के शासक के साथ। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कन्नौज का प्राचीन भारत में महत्व क्या था? तो कन्नौज का क्या था महत्व?
तो ये था राजनीतिक और रणनीतिक केंद्र, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य में समुद्री शक्ति का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये राजेंद्र चोल के शासनकाल में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर है। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के विस्तार में कौन सा सम्राट महत्वपूर्ण था? तो कौन सा सम्राट महत्वपूर्ण था? तो समुद्रगुप्त महत्वपूर्ण था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य और कलिंग युद्ध किसके समय हुआ था? तो ऑप्शन किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था अशोक के समय में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्या है? मौर्य साम्राज्य और कलिंग युद्ध किसके बीच में हुआ था? मतलब साम्राज्य का विस्तार और कलिंग युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अशोक के समय में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का प्रशासनिक संगठन किसके आधार पर था? तो किसके आधार पर था? तो ये था केंद्रीकृत शासन, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में राज्य का विस्तार का मुख्य तरीका क्या था? विस्तार का मुख्य तरीका क्या था? तब युद्ध करना था, वैवाहिक संधि भी था, उपनिवेशीकरण था, जबरदस्ती हथियार लेना भी था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध स्तंभ कौन सा था? तो कौन सा स्तंभ था? तो अशोक स्तंभ था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के महान सम्राटों में कौन से सम्राट ने धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार किया था? तो किसने किया था? तो अशोक ने किया, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाल वंश के सम्राटों ने किस क्षेत्र में प्रभुत्व जमाया था? तो किस क्षेत्र में जमाया था? तो बंगाल और बिहार में, ऑप्शन ए राइट आंसर। इस क्लास का अंतिम प्रश्न ये है, प्राचीन भारत के साम्राज्य विस्तार में कौन से कारक मुख्य थे? तो कौन से कारक मुख्य थे? तो सेना और युद्ध मुख्य था ही, विवाह और गठबंधन थे, प्रशासन और कर व्यवस्था था, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा दी। तो आज के प्रश्न इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास के लिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि अब आपको डेली क्लास आपको शाम को 6:10 पर 10 PM में आपको चैनल पर मिल जाएगा, इस चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।